इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन बैठक में शामिल है? देखिए भावना, अगर आपकी बैठक की बात करें तो इस बैठक में फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में जो है बैठकें शुरू होती हैं। विभिन्न तरह की करीबन 4 से 5 अलग अलग बैठकें और शाम को 5 बजे तक जो ये पूरा नूतन कार्यक्रम जो बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करेगी। जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को स्टेट ज्यादा जो वोट प्रतिशत मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार है वो सचेत है। बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में जो नजर आ रही है। और अगर आप आचार संहिता अपने के बाद से जो है 6 जून से देखें तो बहुत सारे जो है बड़े फैसले सरकार ने किए हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जो है पार्टी के लिए एक नुकसानदायक जो है वो साबित हुई है। तो उसी को चलते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है और इसमें करीबन कार्यकारिणी की जो बैठक है 4,500 विभिन्न पदाधिकारी जो है हिस्सा लेने के लिए पंचकुला के साउथ देवीलाल स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। 12 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और इस बार हरियाणा चुनाव में की जो कमांड है वो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है, जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा के अंदर जो है कमर चलाने का काम किया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हीं के अनुभवों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कर रही है। वहीं हरियाणा लोकसभा चुनाव का पूरा देखरेख का काम जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और एक तरह से आज से जो विधिवत तौर पर बीजेपी जो है एक्टिव मोड में आएगी और कल से जो भी उसको पूरा करने के लिए आगे कितनी कामयाबी मिलती है। जी राजवीर जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? भारी संख्या में पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन? भारतीय पहले तो नीरज जी को, आपको, आपके दर्शकों को, सभी को राम राम मेरी। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव होता है, जिससे रिजल्ट आता है, उससे अगले दिन ही अपने चुनावी मोड में आ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये पार्टी किसी के बाप बेटे की पार्टी नहीं है, किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का एक हिसाब किताब रहता है। तो जो अभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने अपने रोहतक में भी हम इकट्ठे हुए थे, तो उससे पहले हमारी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई थी। तो उसी के एक नाते एक हमारी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग पंचकुला में आहूत की गई, जिसमें 2-3 दिन से हमारी तैयारियां चल रही है। कल भी प्रदेश पदाधिकारियों की और जो क्लस्टर इंचार्ज हमारे, उनकी जो मीटिंग है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ली थी। आज अभी जब हम यहाँ टीवी पर बैठे हैं तो 11 बजे जो बैठक है वो शुरुआत हो चुकी है। उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे जो सीनियर नेता है सभी, राव इंद्रजीत जी, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो सभी रहने वाले हैं उस बैठक में। तो ये बैठक अब 2 बजे तक चलेगी। 1 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2 बजे हमारे पास जो शेड्यूल है, 2 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। जो मार्गदर्शन वो देंगे, हर कार्यकर्ता उसे धरातल पर उतारने का प्रयास करेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की जो एक बैठक है, इसमें तो हमारे बड़े बड़े नेता है, वो चाहे चुनाव प्रबंधन के हमारे सुभाष बराला जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, या और भी जो सीनियर नेता है हमारे, सभी का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है इसमें। तो इससे क्या होता है कि कार्यकर्ता को एक पता लगता है कि भाई आपका नेता आपके कितने करीब है। तो ये कार्यकर्ताओं का एक समन्वय स्थापित करने के लिए आगे की जो हमारी योजना है, जिसे हमें अब फील्ड में जाना है, तो उसके लिए ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है, लगातार एक्टिव है। अब कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, हम तो काफी टाइम से चुनावी मोड में है। देखिए, हमारे हुड्डा साहब, प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे उदय भान जी, राज्य स्तर पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। कल इसी कड़ी में एक प्रजाता प्रोग्राम था 29, कल मैं भी वहीं था। और ये प्रोग्राम तो हमारे 16 जून से चालू है। देखिए, हर पार्टी एक्टिव मोड में रहती है, हर एक पार्टी अपनी अपनी नीतियों को घोषित करती है। अब इनकी जो मीटिंग हो रही है वो उनका अंदरूनी मामला है, इसमें कितने नेता आते हैं, क्या नेता आते हैं, ये तो ये सोचेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे इलेक्शन मोड में है और ये जो आज मीटिंग इनको याद आ रही है, सब लोकसभा के साइड इफेक्ट हैं और जल्दबाजी में तभी घोषणा करते चले आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिन में
अमित शाह के आने से पहले के मुख्यमंत्री काफी घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी इलेक्शन में सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं और 59 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। सिर्फ एक घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता है घोषणाएं लागू क्या होगी। 2 महीने में क्या क्या कर दोगे। कभी कहते हैं 2 लाख जो पद खाली पड़े हैं वो भर देंगे, 9.5 साल में तो 1,23,000 नौकरी दी है, तो 2 महीने में क्या भर दोगे। ये सिर्फ लोगों को भटकाने का काम है। जनता समझ रही है, क्योंकि किसी नाम पे इनका काम नहीं चला। पहले इन्होंने 10 साल जनता को बेवकूफ बनाया, 15 लाख खाते मांगे, राम मंदिर का नारा दिया, राम मंदिर के नाम पे इनकी दुकानदारी चल नहीं पाई। अब राम का नाम नहीं लेते, जबकि राम पूरे सबके अति प्रिय हैं, हमारे भी हैं, इनके भी हैं। लेकिन राम मंदिर पे नाम जो उनके वोट हड़पने की नीति थी वो फेल हो गई, इसलिए राम का मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है। और विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करते। चैन के अमित शाह जी आ जाए, कोई आ जाए जिनको चनक्कर नीति मारते हैं। अगर इतना ही चनक्कर नीति है तो किसान आंदोलन को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा अब तक, जो बॉर्डर पे पड़े हैं। इतनी चाणक्य नीति है तो देश के बारे में क्यों सोचते हैं। वो चाणक्य है सिर्फ दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए। सारा दिन दिमाग उनका इन बातों में चलता है। अब उनको दिख रहा है कि हरियाणा से हमारी सरकार जा रही है तो उनको हरियाणा की याद आ गई है। लेकिन मैंने कहना चाहूंगा, जनता को आप 2 बार बेवकूफ बना चुके हैं, जनता आप बेवकूफ नहीं बनेगी। जनता विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था का हाल देख रहे हैं। हरियाणा में गोलियां चल रही हैं खटाखट और अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। वो देश के गृह मंत्री है, आज तक उन्होंने क्या एक्शन लिया। अब हरियाणा में अगर प्रभावशाली नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जब सरेआम आप देखिए, टीवी के माध्यम से देखिए, वो शोरूम के बाहर शूट फायर करके खड़े रहते हैं, सारी जनता देख रही है और पुलिस साथ ही है, कुछ नहीं कर पाई। तो देखिए, देश की जनता समझ रही है, हरियाणा की जनता समझ रही है। अब इनका सिक्का चलने वाला नहीं है और इनको भी हार दिख रही है। इसलिए अभी अमित शाह जी आए हैं, उसके बाद मोदी जी भी जाएंगे। और जो मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी कह रहे थे माँ बेटे की पार्टी, पहले अपने झाको भैया, आपकी पार्टी किसकी है। आपके खुद के लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं, अरे भाई ये तो मोदी शाह की पार्टी है, इन दोनों के चलते, इसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है। और आप खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हर जगह वही आते हैं, तो आपके पास 2 नेता के अलावा तीसरा नेता नहीं है क्या। वो भी चुनाव में लुटिया डूब चुकी है। उनकी जो आप कहते हो चाणक्य थे, कहा थे, वो सब निकल चुका है। चुनाव में हवा देर रहेगी। ये तो जनता तय करती है। अगर आप जीत गए, आपका सिक्का फिट हो गया, तो आप उनको चाणक्य कहो, कुछ भी कहो, वो आपका अंदरूनी मामला है। जनता तय करेगी कौन बनेगा, आप बनोगे, हमारा सीएम बनेगा, भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, कांग्रेस राज करेगी, किसी के आने में कोर्ट नहीं पड़ता। जनता तय करेगी। कितनी आप नीतियां बना लो, जनता समझ चुकी है। आप सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, घोषणाओं की पार्टी है। झूठ बोलना आपके डीएनए में है और आपके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो भी सौगात जनता को दी जा रही है वो सिर्फ घोषणा का पिटारा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट दिख रहा है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये वही टेप बार बार बजा रही है। जो ये टेप अभी बात हो रही थी मीटिंग्स की, ये बात को लेके कहा, ठीक है ना। तो मैं कोई बात नहीं चलता है। अभी जो एंकर महोदय ने पूछा, भाई आपकी तैयारियां क्या है, ठीक है ना। आप रिजल्ट पे ही आ गए, आप तो रिजल्ट पे ही आ गए ना महाराज। तो पता क्या है, डिबेट में जो पूछा जाए मुझे लगता है उस पर थोड़ा बहुत तो रोशनी डालनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप तो बिल्कुल रिजल्ट पे आ गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने कई नेता आपके पास नहीं है, नेताओं की तो हमारे पास पूरी फौज है। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं भारत के, वो हरियाणा के प्रभारी हैं। विप्लव देव जी 5-6 लाख से जीत के आए, अभी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे सह प्रभारी हैं। सुरेंद्र नागर जी, तो हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व का पूर्ण समर्थन है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को, और वो बारीकी से नजर रखी जा रही है और हर चीज को चुस्त दुरुस्त करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही इसी नाते आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी हमारी, जिसमें हमारे सभी नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और हम बूथ कैसे जीत सकते हैं, अपने गांव में हम कैसे जाना है, हमने सभी चीजें वहां डिस्कस होंगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कहाँ आपके जिला अध्यक्ष है, कहाँ आपके बूथ अध्यक्ष है, कहाँ आपके ब्लॉक अध्यक्ष है, कहाँ आपकी प्रदेश कार्यकारिणी है, कहाँ आपकी जिला कार्यकारिणी है। नीरज जी, आप मान लो या ना मान लो, आपके साथ जो बढ़ने वाली आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने एक हल्के में 20-20 लोगों को थापी मार रखी है, 20-20 लोगों को थापी मार रखी है, विधायक बनाने के सपने दिखा रखे हैं आपने। तो आप लोग उनको कैसे मैनेज कर पाओगे जब आप एक संगठन मैनेज नहीं कर पाते,
आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाते, पूरा कार्यकाल नहीं हो पाता, तो सभी महत्वाकांक्षी लोगों के आपने टोल इकट्ठा कर लिया। और वो भी कौन है? वो फैन फॉलोवर है। कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का फैन फॉलोवर है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, ठीक है ना। तो आपकी जो पार्टी है, उस पार्टी ने हरियाणा में पूरे चुनाव निकल गया आपका। कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया आपकी पार्टी के नेताओं ने, कभी प्रियंका गांधी का, कभी खड़गे जी का नाम नहीं लिया। तो आप लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व का तो आपके पास कोई मतलब ही नहीं है भाई, आपका उससे कोई कॉम्बिनेशन है। वहां से कुछ बोल दिया, यहाँ से कुछ बोल रहे हो। कैप्टन अजय सिंह यादव कुछ बोल रहे हैं, किरण चौधरी जी हमारे में आ गई, जो रणजीत सुरजेवाला की अलग लाइन है, शैलजा जी की अलग लाइन है। तो पहले अपना घर संभालो, हमारे में टिप्पणी करने। रही जनता की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की नारायण सैनी की सरकार और मनोहर लाल जी ने 10 साल में जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी हम लोगों ने, हर घर जल योजना दी है केंद्र सरकार ने, 14 लाख लोगों को राशन दिया है, लगातार दिया जा रहा है, 2.5 लाख लोगों की नई पेंशन बढ़ाई है। आप लोगों ने जो गुंडा राज, जो करप्शन राज, जो CLU राज किया था, उससे खात्मा हुआ है और जनता वेट कर रही है भाई कहीं दोबारा ना आ जाइए लोग। इसलिए जनता लड़ लेके बैठी है। आप चिंता ना करो, आपका इलाज पक्का करेगी। नीरज जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास केंद्रीय नेतृत्व का गाइडेंस है, लेकिन उन्हें कांग्रेस में समन्वय की कमी नजर आती है। ऐसे में लोग विधानसभा चुनाव पर खासा असर पड़ सकता है। देखिए, हमारे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब ये कौन से चश्मे से देखते हैं, उनके चश्मे का इलाज कराना पड़ेगा। ये तो विकास का चश्मा भी है, ये लठ मारने की बात करते हैं। अरे जनता आपको लठ मारेगी, आपने जनता के हर वर्ग को पीटा है। कोई कर्मचारी ऐसा है जिसमें लठ ना बरसाए हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, डॉक्टर हो, पटवारी हो। अगर आपका इतना काम काज होता तो उन पर लठ लाने की जरूरत न पड़ती। सिर्फ आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार से जब से हरियाणा बना है ना प्रवक्ता साथी, 2014 से 2019 की सरकार है, सिर्फ पूर्ण बहुमत। उसके बाद आपको जसपा से मैंडेट लेना पड़ता, वरना आपकी सरकार नहीं बनती। कौन से सपने में जी रहे हो यार? हमारा तो एक कार्यकर्ता जिला 10 के बराबर है, हमें तो कार्यकर्ताओं को आज मारने की जरूरत नहीं। ये तो ठीक है, हमारा संगठन आधा तैयार आधा नहीं बना, तब जाके आपकी 5 सीटें आई। जिस दिन हमारा संगठन बन गया आपको नामो निशान खत्म हो जाएगा महाराज। आप तो हमारी पार्टी के नेताओं को लपने तैयार रहते हैं, आपसे अपना क्या है? आप किरण चौधरी का लेकर सपने लेते रहो कि हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। आप सपने लो, सपने लेने में कोई कुरेज नहीं है, सपने लेना हर एक का राइट है। खूब सपने लो किरण चौधरी का। हमने तो किरण चौधरी का चैप्टर ही बंद कर दिया, आप किरण चौधरी को उठाते हो क्यों? आपके लिए बड़ी नेता है, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। हमारा अपना घर मजबूत है, अपनी चिंता कर दिए। आपके बीजेपी प्रवक्ता साथी ऐसे ऐसे बयान देते हैं। कल एक बयान और था, एक आपकी वो तोमर महिला प्रवक्ता थी, वो कहती है हुड्डा साहब बीजेपी में आ रहे हैं। कैसे कैसे टिप्पणी करते हो आप? रिकॉर्ड उठा के देखिए, अपने प्रवक्ता को बताइए कैसी टिप्पणी करनी चाहिए कैसी नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। बौखलाए हो आप हो, जिस पार्टी खुद ही जाम लगा रहे हो कि जिस पार्टी पे संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा तब भी हम 5 सीट जीत गए। आप ये देखो, बिना कुछ होते आपकी बात को साबित कर रहा हूं। अगर हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप कहां रहोगे? इसलिए आप 2 सीट की पार्टी में 2 सीट पर सिमट जाओगे और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार का बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। आप 2GT की पार्टी और 2GT पे रहोगे। अगर इतना होता आप किसान दोनों कंट्रोल करते, 750 किसानों को मार दिया आपने, उसका इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे। अगर आपके कृषि कानून इतने सख्त थे ना तो अपनी जुबान पे रहते, मरने देते और किसानों को यू टर्न ना मारते। अगर यू टर्न लेना होता, यू टर्न लिया तो पहले लेते ना, 750 किसान तो ना मरते। देश की जनता और हरियाणा की जनता आपको देख रही है, आपने कुछ नहीं किया। जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई थी, मैं आपको डाटा देता हूं, तो आप ही बताइए हरियाणा में कर्जा कितना था? 60,000 करोड़ रुपए। आज है 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा। या कर्जा लेके देश का विकास करोगे, हरियाणा का विकास करोगे? मेरे सब प्रवक्ता साथी आप पे भी और मुझ पे भी, प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए 23 पैसे कर्जा है। कि अपना डाटा खोल लो मोबाइल पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अपने डाटा तो सही ढंग से लाया करो। आप इस पर कुछ नहीं बोलोगे। और आपके यहाँ क्या कानून मसला कितना बुरा हाल है? इससे पहले कितनी गोलियां चली और अभी 4 दिन पहले गोली चली, इसमें किसी का आपका स्टेटमेंट रहा है? किसी ने कोई कार्रवाई करी? भ्रष्टाचार, हरियाणा का फरियाद का भ्रष्टाचार घोटाला, 200 करोड़ का निगम घोटाला, आज तक कार्रवाई क्या हुई? जब आप हम पे घोटाले का आरोप लगाते थे, हम फौरन उसका रजिस्ट्रेशन लेते थे। लेकिन आपके मुख्यमंत्री कहते हैं भैया मैं किसी का रजिस्ट्रेशन लूंगा, चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो, चाहे यौन शोषण का आरोपी है। आपके खट्टर साहब उनका बचाव करते थे और हमसे एकदम उनको आपसे पार्टी से निकालते थे, पार्टी में एक्शन। आज तक कोई एक्शन लिया? 200 करोड़ का घोटाला, आज तक कोई कार्रवाई करा? इस संसार का पहला ऐसा घोटाला, पूरे वर्ल्ड का ऐसा घोटाला जिससे बिना काम के 200 करोड़ की पेमेंट होगी। आज तक आपने एक्शन दिया? वो किस मंत्री के अधीन आता है? उस मंत्री को आज तक सस्पेंड किया आपने? बताइए। दूसरे में भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हैं। सरकार आपकी है 9.5 साल, अगर भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी है, तो भाई उनको अपनी पार्टी में क्यों लेते हो? यही किरण चौधरी
जो आपके खिलाफ बोलते थे विधानसभा में ये पार्टी ऐसी ऐसी है, जो आप पे इल्जाम लगाते थे, क्या वो इल्जाम अब उल्टे हो जाएंगे या सच हो जाएंगे? पहले जब कांग्रेस में तो सच थे, आप ये झूठे बोल जाएंगे? तो अपने में जागिए, इन बातों से कोई नहीं पड़ता। जनता कुछ समझ चुकी है और जनता आपको सबक सिखाई है। सपने ले लिए, तीसरी बार सरकार बनेगी, लेते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सपने कोई भी ले सकता है, खूब लीजिए, हमें क्या दिक्कत है? आपको खुशी मिल रही है सपने लेने से, तो हमें क्या परहेज है? जनता तय करेगी, जनता दे चुकी है। देखिए कल हमारा फरियाद कितना तगड़ा प्रोग्राम हुआ, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। 16 जून से हमारे प्रोग्राम जिला स्तर पर सब चालू हो चुके हैं। आप देखिए हर प्रोग्राम में भीड़ है, हमारा सारा रोड मैप तैयार है और हमारे राहुल गांधी जी मीटिंग ले चुके हैं 4 दिन पहले। सबको नोट से किया, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे लिए आराम है, हम गली गली कूदते कूदते सब जगह जाएंगे। हर एक कांग्रेस एक कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर है, पूरी मेहनत करेगा और हमने जो 10 साल में किया उसको अचीवमेंट को जनता तक पहुंचाएंगे। जनता तय करेगी, बाद में आपकी सरकार बनेगी, हमारी बनेगी। ठीक है, ओपी मीटिंग को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास जानकारी सामने निकल कर आ रही है? ओपी आप सुन पा रहे हैं? राजवीर जी, कांग्रेस का साफ दावा है कि इस बार बीजेपी कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस को 10 साल से सत्ता से बाहर किया हुआ है हरियाणा की बहादुर जनता ने, और जनता ने इनका वो जो कार्यकाल देखा है, कैसे ये जो लोग सीएलयू गैंग बना के हरियाणा के लोगों की जमीनें लूटते थे, कैसे इन्होंने सेज के नाम पे झज्जर में 50,000 एकड़ जमीन अपने मित्रों को दी, रॉबर्ट वाड्रा को दी, तो वो चीजें सारी पब्लिक डोमेन में है और जनता इन्हें दोबारा नहीं आने दी। कैसे इनका गुंडा राज था, कैसे इन्होंने नौकरियां बेची, ठीक है ना। इन्होंने 1 लाख नौकरियां, 1 लाख का आंकड़ा नहीं कर पाए लोग, हमें 1,40,000 नौकरियां दी। इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। और जनता को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और नारायण सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने जो 10 साल में हरियाणा कायाकल्प किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो कभी नहीं हुआ था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो हर लोग बोलते भी है, चाहे हम सत्ता में है चाहे नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होता है। और उसी कड़ी में हमने एम्स खुलने जा रहे हैं और हर जिले में पीजीआई खुलने जा रहे हैं, हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज खुलने जा रहा है महिलाओं का। तो ये कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और जनता ने हमारा काम देखा है। और जो अभी फैमिली आईडी का जो मुद्दा था, उसमें बहुत सी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई है, जिसके कारण जनता पूरी तरह खुश है और जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। जनता को डायरेक्ट लाभ, और जो इन्होंने प्लाटों का जो गरीबों को लॉलीपॉप दिया था, उसे जो इन्होंने झूठा वादा किया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कागज पकड़ाया था, ना कब्जा मिला था, ना कोई डेवलपमेंट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार ने सोनीपत से शुरुआत करके 27,000 लोगों को अभी तक कब्जा और कागज दिए जा चुके हैं। कब्जा और कागज, और जिन गांव में जमीन नहीं है वहां 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जमीन खरीदने के लिए गरीब आदमियों को। तो ये कहां मुकाबला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी गरीब शोषित वंचित हारी पारी को समर्पित है। ये हर उस गरीब आदमी के साथ खड़ी है जो एक विकास की बाधा बन गया था, जिसमें ये इनकी सरकार है। तो हमने उनको आगे लाने का काम किया है, हम लोग अंतर्गत की भावना से काम कर रहे हैं। नीरज जी, राजवीर जी का कहना है कि बीजेपी ने सालों से विकास कार्यों पर काम किया है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार सब कुछ प्रदान किया है, अब इसी का फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। मैं पहले बीजेपी प्रवक्ता को साथ ही बता दूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमें 10 साल बाहर रखा, 10 साल बाहर रखा। और महाराज, आपको तो देश की जनता ने सालों बाहर रखा है यार, आपकी सरकार तो अभी बनी, क्यों इतना इतरा रहे हो आप? हरियाणा से तो आप हमेशा ही बाहर रहे हो, हरियाणा की बात की आप देश से ही बाहर रहे हो। आप 10 साल के शासन तो हमने भी किया है महाराज, मुकाबला तो अब है ना। अगर 10 साल आपने शासन कर लिया तो इसमें कौन सा नई बात होगी? 10 साल तो आप भी बाहर रहे, आपको हरियाणा से पता नहीं कितने साल बाहर है, आप तो पूरे देश से ही बाहर रहे। इसमें बेमादी मुद्दा है, कोई फायदा नहीं। बाकी आप हरियाणा की चाल हो गए। देखिए हरियाणा एनसीआर में एक मेट्रो सपना हुआ करती थी, उस मेट्रो को फरियाद में लाने का काम किसने किया? हुड्डा सरकार ने किया। आज फरियाद को स्मार्ट सिटी का तबका मिला है तो किसकी वजह से मिला? हुड्डा सरकार की वजह से। क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी, बदरपुर फ्लाईओवर किसने दिया? हुड्डा साहब ने दिया। तो आपने तो मेट्रो सपना था, मेट्रो को किसने पूरा किया? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। की सरकार है, आप लोगों को बरगलाते हैं। आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। आपकी सहयोगी पार्टी जसपा, जिसके गठबंधन से आपने सरकार बनाई, आज आप पे वो तरह तरह के इल्जाम लगाती है। आपने सर गठबंधन थे, बुढ़ापे पेंशन की 5,000 करनी, आज तक आपने नहीं करी। और फैमिली आईडी का देख लो, कितने लोग धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी देख लो, मैं एक प्रॉपर्टी आईडी फरियाद में देख लो, एक प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए जगह जगह 2 बार एनओसी लेनी पड़ती है। पहले डीटीसी से लो,
फिर वहां से लैंड वालों से लो, फिर एमसीएफ से लो। अब उन्होंने इसको रद्द कर दिया। कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आयुष्मान की कार्ड लो, आयुष्मान कार्ड इनके ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में सेट नहीं होते। हॉस्पिटल वाले बैठते हैं, भाई साहब इनकी पेमेंट नहीं आई, वो आयुष्मान कार्ड को लेते ही नहीं। तो जनता क्या देख रही है, आपने कितनी बुढ़ापे पेंशन काटी, कितनी करी, सब जनता देख रही है। सिर्फ कार्ड बनाने से कुछ ही होता। अभी आप कह रहे थे एम्स खोलने जा रहे हैं, महाराज खुला तो कुछ नहीं। यही तो आपकी कमी है। सुनिए, यही तो आपकी कमी है। क्योंकि जो आप जो कहते हो ना, आप लोग वर्तमान में नहीं जीते, आप भविष्य की योजना तैयार करते हैं। आप सुनो, आज भूख मुझे आज लगी है, भूख आपको आज लगी है, रोटी आज चाहिए, रोटी 25 साल बाद चाहिए। आप करते हैं विकसित भारत की बात, 2047 की बात। अरे आज हरियाणा में कानून व्यवस्था नहीं, देश में कुछ है नहीं, और 2047 सपने दिखाते हैं। जनता आज में जीती है। आज भूख लग रही है, आज रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आपकी ये नहीं कि 10 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी योजनाएं घोषणा साले करी। आप हमेशा ही कहते हैं पाइपलाइन में, और महाराज पाइपलाइन का ढक्कन कब खुलेगा? 2 महीने तो रह गए। दूसरा, आप हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि भ्रष्टाचारी है। तो 9.5 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर आप पे कोई प्रूफ है, कांग्रेस की जनता नहीं करिए ना, करिए। अगर कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ, अरे सुनो सही, कांग्रेस के नेता किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, कांग्रेस की किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई इसने गलत काम किया, आपको लगता है 10 साल में जब हुड्डा साहब सरकार थी उन्होंने प्लॉट बांटे या जमीन हड़पी, तो करिए कार्रवाई। क्यों नहीं करते? सिर्फ बात करते हैं। मैं कहूँ आप लोग सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये कहना बेमानी होगा जब मेरे प्रूव नहीं होगा। कोई किसी को, लोकतंत्र है, कोई किसी को बोल सकता है। आप कार्रवाई कीजिए अगर आप में दम है तो। रोकना चाहेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही वक्त बाकी है, लगातार मंथन का दौर जारी है। हालांकि जीत का सेहरा किसके सर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।